देखिए, मेरी माता बहनें इस वीडियो को एंड तक देखें जिनको सफ़ेद पानी का परेशानी है। वैसे ये बीमारी गुप्त है और बहुत सी महिलाएं शेयर नहीं कर पाती हैं एक दूसरे से। अकेली ही इस दुख को सहन करती रहती हैं। कहने का यह है कि इस कोई भी बीमारी हो आपकी बॉडी में, छिपाना नहीं चाहिए, उस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहिए। श्वेत प्रदर यानी वाइट डिस्चार्ज, जिसको हम हिंदी भाषा में सफ़ेद पानी बोलते हैं, ये बीमारी तब बीमारी बनती है जब ये श्वेत प्रदर हद से ज़्यादा निकलने लग जाए। तो आपके शरीर में क्या होता है कि जैसे हड्डियों का कोई बुरादा निकल रहा है, हड्डियां कमज़ोर रहती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है, खड़े होते हैं चक्कर महसूस होते हैं। मैं खुद अपने आसपास ऐसी महिलाओं को देखता हूं जिनको ये बीमारी रहती है। मैं आज आपको 2 ऐसे सटीक नुस्खे बताऊंगा जिनसे बहुत महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। आपके शरीर में हार्मोनल का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको ठीक करती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में जो बनते हैं, जिस वजह से आपका ओवुलेशन साइकिल, पीरियड साइकिल ठीक रहता है। अगर ये दोनों हार्मोन्स का अगर उतार चढ़ाव थोड़ा सा हो जाए तो फिर ये बिगड़ जाता है। पीरियड्स आपके सही समय पर नहीं आते हैं, पीरियड खुलकर नहीं आते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर ये श्वेत प्रदर बीमारी आपके बन जाती है। ठीक है, तो इसका रीज़न बहुत होता है। कहने का मतलब है कि आपको जो 2 नुस्खे बताऊंगा इनमें से कोई एक नुस्खा पर अमल रहना है और इसको कम से कम 15 दिनों तक यूज करना है। आप देखेंगे अपने अंदर इतना फ़र्क कि आपने श्वेत प्रदर के लिए ये नुस्खा लिया, लेकिन इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप ये कहेंगे सर हमको तो पीरियड्स में भी फ़ायदा हो गया, हमारा तो पीरियड जो इम्बैलेंस था, सही समय पे नहीं आता था, रेगुलर जो पीरियड था वो हमारा ठीक हो गया। ठीक है, बहुत सी महिलाओं को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके अंदर कमज़ोरी ख़त्म होगी, आपके अंदर स्फूर्ति एनर्जी आएगी। ठीक है, और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 नुस्खे में से सबसे पहला नुस्खा, एक चीज़ का ध्यान रखें, इनमें से कोई एक ही करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना है। सबसे पहला नुस्खा होता है कि आपके घर में जो मखाने हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाज़ार से ले आना मखाना। रात को जब दूध उबालने के लिए रखते हैं तो आपको 1 गिलास दूध उबालने के लिए रख देना, उसमें करीब आपको 10 से 15 मखाना उसमें डाल देने हैं और उस दूध को अच्छे से उबाल लेना है। डायबिटीज़ नहीं है तो उसमें चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ तो इस समय नहीं, सर्दियों में यूज करना है, लेकिन अब गर्मियां हैं तो आप चीनी का यूज कर सकते हैं और उसकी खीर बना लें। ठीक है, खीर ही बन जाती है नॉर्मली, उसको आप लें रोज़ाना। इस खीर को खाएं, जब खाना पीना खा लेते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना, जब इस काम को करना है, आप इस प्रक्रिया को रोज़ दोहराएं। आप खुद के अंदर इतना फ़र्क देखेंगे कि जो श्वेत प्रदर की बीमारी है ये जड़ से आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आएगी। नॉर्मली जितना आपका आता था पहले, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होता था, उतना आएगा। ठीक है, तो आपका जैसे शरीर का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक होगा। अब इसमें दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा जो इसमें नुस्खा होता है वो होता है कि शीशम का पेड़ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कहीं ना कहीं सर्च कीजिए, कहीं आसपास आपको शीशम का पेड़ मिले और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं आपके सफ़ेद पानी का बहुत ही सटीक इलाज होती हैं। ठीक है, बहुत से लोग नहीं जानते इस बारे में। तो उन पत्तियों को लेके आएँ और कम से कम 8-10 पत्ती या इकट्ठा पत्ती ले आएँ, इकट्ठी पत्ती ला के उनको सुखा लें पहले तो, और उनका पाउडर बना के किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। 1 चम्मच आपको सुबह सादा पानी से लेना है खाली पेट, और 1 चम्मच शाम को खाना खाने से पहले लेना है। ठीक है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को सादा पानी से। आप रोज़ाना ऐसे करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। जब भी आपको फ़र्क नज़र आने लग जाए, आपको फ़ायदा हो जाए, तो इस नुस्खे को छोड़ दीजिए। मखाने का प्रयोग तो आप लॉन्ग टाइम के लिए भी करती रहेंगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर में और भी आपको फ़ायदा देता रहेगा। ठीक है, आपका कैल्शियम, हड्डी मजबूत रहता है, ड्राई फ्रूट्स है। लेकिन सटीक इलाज मैं दूसरा भी बता रहा हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही कारगर इलाज हैं, जिनको मैंने बताया उनको 90% फ़ायदा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे पुश कीजिएगा अपनी बहनों तक, जिनको ये प्रॉब्लम है उनको भी फ़ायदा हो, उनको भी पता लगे, और नए हैं तो फॉलो करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।